प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। एक कबीर वाणी चैप्टर है, ये देखिएगा। और इधर से ये बोध सागर है, 136 पृष्ठ पे आपको पढ़ के सुनाते हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद, ये है परमात्मा की वाणी पद्य भाग है। द्वादश पंथ काल फुरमाना है। इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा। और भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अपनात्मो ये प्रथम जो है, यहाँ कहते प्रथम जग में जागू भरमावे और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। ये प्रथम जागू दास का यहाँ पर उन्होंने प्रथम लिख दिया और चूड़ामणि को अलग काट दिया, जबकि प्रथम ये चूड़ामणि का पंथ है। अब यहाँ इन्होंने गद्य भाग में देखिएगा, ये 1870 बोध सागर कबीर चरित्र बोध, ये कबीर चरित्र बोध नामक एक अध्याय है कबीर सागर में। और ये 1870 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा गद्य भाग में कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास का पंथ है ये, वहां उन्होंने जागू दास का बता दिया है। दूसरा है यागू दास को जागू दास का पंथ। तीसरा सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली, ये कमाली पंथ नहीं है, ये कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ और जीवा पंथ। और 12वां है गरीबदास पंथ, ये छुड़ानी वाला गरीबदास है ये। इसमें प्रथम नारायण दास है। यहां इन्होंने सच्चाई यहां से हटा दी, यहां नारायण दास कर दिया। यहां होना चाहिए था चूड़ामणि का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया ही नहीं था, बिल्कुल सुना भी नहीं था उसने तो। यहां देखिएगा फिर आगे हम यहाँ कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ पे यहां देखिएगा। अब ये चूड़ामणि का प्रथम, ये दूसरा जागू का इन्होंने प्रथम कर दिया यहाँ पर। द्वादश पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम है चूड़ामणि। और यहाँ लिखा प्रथम, ये दूसरा होना चाहिए। फिर भी यु जागू दास, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसार पंथ, ये वही है जो कहता हूं। ये सतनामी पंथ, जीवा पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहाँ 10वां पंथ परमधाम की वाणी, ये है 11वां। और इब आगे ये 12वां पंथ है। ये 12वां पंथ जो है ये गरीबदास का पंथ है। संवत 1775 हुई, ये संवत 1775 नहीं 1774 है, मिस प्रिंट है ये। संवत 1774 और सन 1717 में आदरणीय गरीबदास गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले का जन्म हुआ था। ये उसके विषय में है 12वां पंथ। वहां भी आपने देखा, यहाँ देखो ये 12वां पंथ, ये कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे, कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे गद्य भाग में ये 12वां गरीबदास का पंथ है। अब हम यहां आगे हैं फिर कबीर वाणी में, वो कबीर चरित्र बोध हम पढ़ रहे थे। अब कबीर वाणी में आगे हम 136 पृष्ठ पे फिर आ रहे हैं नीचे को। अब संवत 1775 हुई, ये 74 है। और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ वालों के बारे में कह रहे हैं। और 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, 12वें पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की बाणी प्रगट होगी।
और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। और मेरे ही उसी ज्ञान के ऊपर वो कुछ विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे। गरीबदास पंथ तक के प्राणी अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। अस्थिर माने वो सनातन परमधाम सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथों के प्राणी गरीबदास पंथ तक के। फिर क्या कहा कि 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। सब पंथों को मिटा करके एक पंथ चलाएंगे, हम ही आएंगे। ये दास गरीबदास वाले पंथ से है, ये रामपाल दास। बारहवें पंथ हम ही चल आवे, परमेश्वर कहते हम आएंगे चलकर उसमें 12वें पंथ में आगे चल के, और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। तब लग अब कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण है कलयुग का, प्रथम पीढ़ी, जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। 3 चरणों में परमात्मा ने बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए, कहा है कि ये है प्रथम चरण, प्रथम पीढ़ी। और बीचली पीढ़ी अब ये दास आपके समक्ष है। और अंतिम पीढ़ी, अंतिम चरण में लोग, ये कलयुग के व्यक्ति कृतघ्नी हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सारे मांसाहारी होंगे। और पुण्यात्मा अब भी बिजली बहुत गिर चुकी है, लेकिन अब एकदम पूरे विश्व में एकदम शांति होगी, सतयुग जैसा माहौल बनेगा। सब बुराई छोड़ देंगे। मांस खान की चीज है, शराब पीने की वस्तु है, सिगरेट या धुआं ऐसा बुरा हाल। इस तमाकू के धुएं को वैसे भी कोई बालक के मुख में चला जाए तो भी खांसी उठती है, और ऐसे गंध को हमने ये काल खुआ रहा है, तो कोई नहीं टच करेगा इसको। फिर बाद में देखना कुछ ही समय में परमात्मा ने क्या बताया पुण्यात्माओं। अब कच्चा नहीं छोड़ा उन्होंने जो लिखा था, लेकिन लिखा है ऐसे ढंग से कि कोई समझ नहीं सका इस दास के बिना। क्योंकि जिस पे परमात्मा प्रसन्न हो और उसने जिस उद्देश्य से उसको भेजा उसी को देगा। फिर वो हथियार ना तो दुरुपयोग कर ले कि तो और बर्बाद कर दे, काल के फंस जा। अब यहाँ परमात्मा ने कहा कि बर्मा पंथ, उसके अंदर मैं अपनी वाणी फीड करूंगा, मेरी महिमा की वाणी उसके द्वारा पुनः उजागर होगी। क्योंकि अब परमात्मा को पता था काल के दूत आएंगे कबीर पंथ बना करके, और ये तत्व ज्ञान को भी फेर बदल कर देंगे। इन्होंने कबीर सागर में काफी गड़बड़ी कर रखी है। परमात्मा ने दया करी, यो इनका हाथ ना लग गया, ना इसने भी खोज दो कती ये पाट देते इस पन्ने को ही, या दोबारा लिख देते, या दया करी दाता ने। तो उन्हें मालूम था, इसलिए गरीबदास जी के द्वारा वो अमर वाणी, अपनी महिमा की वाणी दोबारा लिपिबद्ध करवा दी। और जो आज परमात्मा ने प्रमाण दिया है कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाओगे गरीबदास पंथ तक के भी व्यक्ति। और अस्थिर घर का मर्म न पावे, सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को जावे। कबीर कबीर करेंगे, सतपुरुष सतपुरुष करेंगे, लेकिन ये स्थान सतलोक नहीं पा सकते। फिर कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावें, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। अब इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि जब कलयुग बीते 5500 पांचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। अपनात्माओं सन 1398 में परमात्मा आए। 1403 के 4 के आसपास 5 वर्ष की आयु में वो ये तत्व ज्ञान बोलने लगे थे, और उस समय उन्होंने ये ज्ञान दिया था और कहा था कि जब कलयुग बीत जाएगा ना 5505 वर्ष, तब यो मेरा वचन साचा होएगा। ये देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर, ये कबीर बानी हम पढ़ रहे हैं। यहां आगे पढ़ते पढ़ते 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। धर्मदास से कहा है कि अभी तुम रहस्य ना खोलना, प्रचार अवश्य करते रहो। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। प्रथम चरण में,
और धर्म राय से मांडो बाजी, तब धरबो दो पंडित का जी। आगे देखो, ये कलयुग के बारे में बता रखा है कि जब 3400 ग्रहण पढ़ लेंगे लेखा दिन, ये कलयुग की आयु बताई है भगवान ने। और फिर बताया है 5505 तब ये शब्द होगा साचा, 5505 वर्ष। ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया। फिर कहा धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर जिन जाई, बाहर ना जाई, ये मिसप्रिंट हो रहा, बाहर ना जाई मूल ज्ञान, ये मूल है, गलती से भूल लिखा, मिसप्रिंट है। मूल शब्द बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, लेकिन मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो असली ज्ञान को। जो अब दास बता रहा इसको, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। अपने आत्माओं, अब इसका फिर एक और समर्थन दिया परमात्मा ने कि जब कलयुग बीतता है 5505, तब ये शब्द मेरा होगा साचा। अब पहले तो ये देखते हैं कि ये कलयुग 5505 कैसे हो रहा है। अपने आत्मा परमात्मा ने दया बख्शी इस दास पे, सब प्रमाण दास को उपलब्ध करा दिए ताकि परमात्मा के बच्चे पहचान सके सच्चाई क्या है। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्यों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को एथेंटिक माना जाता है। उन्हीं से ये सिद्ध करते हैं कि अब कलयुग का कितना समय व्यतीत हो चुका है। एक हिमालय तीर्थ पुस्तक है शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई। उसमें लिखा है कि एक शिव रहस्य नामक एक सदग्रंथ है। उसमें लिखा है कि जब 3000 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय बौद्ध धर्म का बहुत कुछ वहां प्रचार हो रहा होगा। उस बौद्ध धर्म के प्रचार का नाश करने के लिए शंकराचार्य का जन्म होगा कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद। और फिर दूसरी तरफ से इन्होंने उनके जीवन की निर्धारण को कैसे बताया है। ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ, तो हम मानकर चलते हैं सन 2000 से। सन 2000 में हम काउंटिंग करते हैं गणित की रीति से। शंकराचार्य का जन्म सन 2000 से कितना पहले हुआ? 2508 वर्ष पहले हुआ, 2000 से। और उधर से 3000 कलयुग के बीत गए थे जब हुआ, दोनों को जोड़ दो, 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और फिर पीछे चले हम थोड़ा, 5505 निकालने के लिए 5508 है ये तो। 1999 को हो गए 7, 1998 को हो गए 6, 5506, 1997 को हो गए 5505 वर्ष। यानी 1997 में इस दास को परमात्मा मिले थे। 1997 में फाल्गुन सुदी अमावस्या से अगले दिन, एकम के दिन के 10 बजे मुझे परमात्मा मिले थे। और उन्होंने कहा था, बेटा ये आ गया सबे, सतनाम के ढोल के डंके पर खोल दे सारे राज ने। पुणात्माओं, हमने कबीर साहब की वाणी और ये रहस्य हिमालय इनमें अब पता चला है 5505 वर्ष कैसे बनते हैं। और दास ने अपना ये संकेत पहले दे दिया था कि 1997 में परमात्मा मुझे मिले थे और सतनाम के दान करने का सही समय बताकर अंतर ध्यान हो गए थे। और तब तक कहा था ये मेरे मिलने का भी तू जिक्र ना करना। अब ये ना सोचना कि आज आंकड़े में लाकर मैं दास बोल रहा है, झूठ नहीं चला करती है, सत्य का मार्ग है। आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में दास ने पहले लिख रखा है। ये देखिएगा आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है आपके कर कमलों में। इसके 538 पृष्ठ पे देखना, यथार्थ कबीर पंथ परिचय इसका सब्जेक्ट है, ये अध्याय है। नीचे आइएगा,
मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन के 10 बजे मिले। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। अब आपको दिखाते हैं ये हिमालय तीर्थ, यानी 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया था और तब परमात्मा ने आके दास से कहा था कि अब कर दे काम, अब समय आ गया है। और आज वो साचा वचन हो गया कि तब ये वचन मेरा होगा साचा। देखिएगा हिमालय तीर्थ कलयुग कितना बीत गया ये प्रमाणित करते हैं। ये एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये इसका लेखक है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का। ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता। ये प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चरण राय रोड कलकत्ता, और मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। ये यहां से अब इसमें इसके 42 पृष्ठ पर देखते हैं, ये 42 पृष्ठ है। हिमालय तीर्थ पुस्तक है, नीचे आइएगा। शंकराचार्य के विषय में जानकारी है। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें से ये एक श्लोक ले रखा है शिव रहस्य का। इसका अनुवाद ऐसे किया है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, उनका जन्म होगा 3000 कलयुग के व्यतीत होने पर। हम इससे इतना ही लेंगे बस। देखिए बाप ने क्लियर हो गया कि हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक ने प्रमाणित कर दिया कि श्री शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद हुआ। अब इसमें यह सिद्ध होगा कि सन 2000 से, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। ईसा जी का जैसे आज तो 2012 चल रहा है, हम 2000 से गिन लेंगे, आसानी से गिनती हो जाएगी। और चाहे यहीं से शुरू कर दिए बात वहीं जाकर डटेगी। अब देखना, एक ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक है शंकराचार्यों की लिखी हुई, इसके देखना यहां पर। ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये इसके लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये इनके सहयोगी। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स। प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल। ये इनका पता है गली नंबर 2 रामनगर मंडोली रोड सादरा दिल्ली में। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है, संपर्क कर लियो। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है और यहां पर शंकराचार्य जी के जीवन के ऊपर कुछ विवरण है। आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म अवस्था के युग में केरल प्रांत के पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्म निष्ठ नमूदरी शिव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण शुभधरा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। यह क्लियर हो जाता है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव का समय ईसा पूर्व ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ, ईसा पूर्व। और यह 476, ये इन्होंने गलत लिखा है। या वो 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी, इसमें से 32 कम कर दो 476 रह जाएगा। और इसका जन्म है 508 वर्ष पहले। तो इन्होंने यहां लिखा लगभग 2500 वर्ष पहले।
तो 5500 हो गए 2000, फिर इससे अगर मिलाएंगे तो 5508 वर्ष हो जाते हैं सन 2000 से मानकर चले हम। ईसा के 2000 वर्ष बीतने से हम गिने तो 508 वर्ष पहले हो गया, तो 2508 वर्ष के हो गए ईसा के 2000। जैसे अब बीता है ईसा को, तो उससे पहले 508 ये हो गया, तो 2508 वर्ष ईसा से 2000 से आगे 2508 वर्ष पूर्व जन्म हुआ किसका? शंकराचार्य का। उधर से आपने हिमालय तीर्थ में पढ़ा के 3000 वर्ष बीत गए, कलयुग के जब हुआ 3000 तो इधर से बीत गए 2000 से 2000 सन से 2508 वर्ष पहले हो गया, तो दोनों जोड़ दे 5508 वर्ष सन 2000 में हो गए। अब 2000 से हम पीछे चले, 1999 में तो हो गए 7, 5507, 1998 में हो गए 6 और 1997 में हो गए 5505 वर्ष। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब एक और रहस्य दिखाते, कैसा क्लियर किया परमात्मा, कच्चा काम नहीं करता, ये भगवान का मार्ग है, किसी बालकों का शुरू किया हुआ नहीं है। अब फिर आपको कबीर सागर से एक और रहस्य दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम फिर वही अनमोल वचन कबीर सागर परमात्मा द्वारा बोला हुआ ज्ञान आपको सुनाते हैं। इस कबीर सागर के सवसम वेद बोध नामक एक चैप्टर अध्याय है, और ये कितने पृष्ठ पे है? 171 पृष्ठ है इस सवसम वेद बोध का। बोध सागर यहाँ 170 है, नीचे से आइएगा। सत कबीर वचन, ये परमात्मा कबीर जी बोल रहे हैं। अविनाशी, सत माने अविनाशी, कबीर परमात्मा के वचन। अब यहां क्या बताते हैं? 52 वीर कबीर कहाऊं और कलयुग केरे जीव मुक्ताऊं। अब यहां कहा है सवसम वेद की सुपुट वार्ता चौपाई, 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा। ये काल के ही भगवान ज्योत निरंजन ब्रह्म के ही अंश हैं। 1,80,000 वो पैगंबर आए थे हजरत मोहम्मद के जो अनुयायी, और तन धर धर निज पिता करें प्रशंसा, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे। 10 अवतार निरंजन के रे, राम कृष्ण सब में बडेरे। अब अपनी महिमा बताते हैं, यहां देखना 171 पृष्ठ पे, 171 पृष्ठ पे सवसम वेद बोध में ये देखिएगा। दोहा, 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, हाय हाय हाय, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। कि एक महापुरुष आवेगा पूरे विश्व को पार करने के लिए, उसके पास वो फरमान होगा, वो आदेश होगा मेरा। कबीर साहब कहते हैं, हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। कहते हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान आदिक, यानी और भी उस समय जो अन्य पंथ मजहब बन जाएंगे जैसे सिख धर्म आदि, कहते आदि माने और भी जितने भी हम डिवाइड हो जाएंगे, सब हिंदू मुसलमान आदि सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहें पावे पद निर्वाण। यानी सतनाम को समझेंगे, उसकी महिमा से साख से परिचित होंगे, उसको प्राप्त करके, और वो फिर वो पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। फिर क्या कहा है, जब मेरा ये समय आएगा ना, 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे,
तब वो कैसे मिलेंगे सभी पंथ, एक कैसे होंगे, किस गति से होंगे, देखिएगा। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। ओए होए होए। जैसे सरित गण, सरिता माने दरिया, नदी, जैसे नदियों का समूह सब ओर से नदियां बहती हुई अपने आप और सिंधु माने समुद्र में जाकर शीघ्रता से मिल जाती हैं, सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उसी प्रकार सभी पंथ समावें, सारे पंथ ऐसे अपने आप भाग कर आ जाएंगे। पुण्यात्मा जब पता लग जाएगा हम काल के दूता के फंस रहे हैं। यथा जैसे सरितगण नदियों का समूह आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने अति वेग से जाकर मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं समुद्र में, उसी प्रकार सभी पंथ जो काल ने भ्रमित कर रखे हैं उस सत सुकृत यानी सच्चे पंथ के में तब उसके मध्य ऐसे समा जाएंगे। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि वार। अब ये ठीक का को भी नहीं है, ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम ये, क्योंकि इस दास का जन्म ऐसे समय में दिया परमात्मा ने कि उस समय हम अपनी लोकल भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं जो भगवान ने वाणी बोली थी। और अब के बच्चे तो इस ठीक न समझ नहीं सकते। ठीक क्या होती है, हम छोटे छोटे थे जब क्या होता था कि भी लड़की की ठीक दर दी हमने और इस दिन उसके पति आएंगे उसको ले जाने के लिए, वह ठीक बोली जाती थी, निर्धारित समय, निश्चित समय, ठीक। ये स्वदेशी भाषा है। तो परमात्मा कहते हैं जब तक मैंने जो निर्धारित समय किया हुआ है वो ठीक का तिथिवार नहीं आते तब तक तो ये मेरी बात लिखी हुई सुख संवेद में निराधार महसूस होंगी। लेकिन जिस दिन वो ठीक का दिन आएगा जब देखना धर्मदास डूंडा पाटेगा। अब देखो फिर आगे दिखाते हैं, यही 5-7 पंक्तियां हैं, परमात्मा ने कमाल कर दिया, नए नए रहस्य मिलते हैं। ये पुण्यात्माओं अभी 4था दिन पहले ये रहस्य मिला इस कबीर सागर के अंदर पुण्यात्माओं। अब हम वो सब संवेद पढ़ रहे हैं 171 पृष्ठ पे कबीर सागर से। अब हम यहां आ चुके हैं पढ़ते हुए, कहते हैं जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार। ठीक माने निर्धारित समय 5505, वह ठीक दर राखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, यो ठीके को नहीं है। और कपट चातुरी तब लोग, यो सब संवेद निराधार है। तब तक वो कपट चातुरी रखने वाले व्यक्ति ने कहेंगे बकवाद कर रखी है, निराधार बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते जब लग तो मेरा सो संवेद जो मैं बोल रहा हूं यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। और सब ही नार नर शुद्ध, जब वो समय आ जाएगा यो ठीक का दिन आवंत, आवंत है अंत नहीं। ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। आ गया वो ठीक का दिन, अब आ चुका पुण्यात्मा वो ठीक का दिन। सब ही नारी नर शुद्ध यानी सब बुराई त्याग देंगे, हाहाकार मचरी, लूट खसोट रिश्वत खोरी, दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है। और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए, मेरी प्यारी आत्मा भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई। एक अनेक हव गयो और पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। देख कितना कमाल कर दिया परमात्मा ने कि
एक अनेक हो गई। नारे नारे मजहबों में धर्मों में बांट दिया इस काल ने हमें आपस में लड़ा मारने के लिए। कहते हैं फिर पुनः अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होंगे और हंस चले सतलोक को, सब सारे के सारे सतलोक में जाएंगे सतनाम की टेक, सतनाम के सहारे। आगे क्या कहा है कि सभी के सभी सतलोक चलेंगे और सतनाम की टेक, उस 2 अक्षर के मंत्र के सहारे, उसकी भक्ति की टेक से सतलोक जा सकेंगे। जो इन काल के पंथियों ने पता भी नहीं सतनाम क्या है, खांड का है, पीण का कोई स्थान है या नाम है। अब क्या बताते परमात्मा कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हवे, सोई और बरतें सहज सुभाए। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए और कलयुग में एक हो के सब बरतें सहज स्वभाव। ओह, अब इसका क्या अर्थ बनता है कि घर घर के अंदर परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी। पुण्यात्मा आज देख रहे हो परमात्मा की दया से परमेश्वर के बच्चे किस प्रकार घर घर में जाकर द्वार पे खटखटा रहे हैं, परमात्मा के संदेश लेकर जा रहे हैं, उनकी चिट्ठी पहुंचा रहे हैं उनकी प्यारी आत्माओं तक। और घर घर के अंदर ये पुस्तक ज्ञान गंगा पहुंच रही है और सब बैठ के विचार विमर्श किया करेंगे, सचमुच हम तो बर्बाद हो गए थे, सचमुच ये तो ज्ञान है, सच्चा है, सब बुराई छोड़ के। और सभी कहते हैं बरतें सहज स्वभाव, सब प्यार से रहा करेंगे, खींचातानी खत्म हो जाएगी, सबको डर लगेगा, किसी की रिश्वत नहीं लेंगे और न ही कोई दहेज लेगा, ना कोई किसी और प्रकार से किसी से रीति रिवाज बरतेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आज यदि मैं इससे कुछ लूंगा तो मैंने इसका देना पड़ेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसी प्रकार हम संस्कार आपस में उलझा कर यहाँ फंसे रहते हैं। जो परमात्मा ने आपको देना है वो निर्धारित है और यदि तुम दूसरी अटकल से लोगे तो आपका पाप भारी है, आपके ऊपर वो पाप बन जाता है। तो इस प्रकार हम इससे परिचित होंगे और फिर परमेश्वर कबीर साहिब की शरण मिलेगी, फिर हमने कबीर परमेश्वर जी की शरण प्राप्त होगी और फिर जो हमारे कुछ आवश्यकता होगी तो आप देंगे अपने बच्चों को। तो परमात्मा कहते हैं इतना ज्ञान हो जाएगा इन प्यारी आत्माओं के मेरे इस तत्व ज्ञान से, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं जैसे किसी को पता लग गया कि वो एक कण पड़ा है विष का और कौन जीव कहलावेगा, दूर फेंक देगा, ठा के मिट्टी में दबा देगा, कहीं और के भी हाथ ना लग जाए, कोई बच्चा खा कर मर जाए। तो हमें ये जो रिश्वतखोरी या मिलावट करके दहेज ले करके या और किसी तरीके से डाके चोरी करके हम जो विष इकट्ठा करते हैं, ये पाप दिखाई देगा, ये विष दिखाई देगा और फिर ये ऐसा लगेगा जैसे जहर का किरका कण। तो उसके बारे में बताया कि अभी बच्चों को पता को नहीं तुम ये गलती कितनी भारी कर रहे हो और फिर ये विष है विष और ये विष विष दिखाई देगा। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको पता नहीं इस बोतल में क्या रखा है और वो लगा के मुंह पी जाता है। एक शराबी शराब पिया करता था, उसने पीकर बोतल कुछ वो अपने भूस में दबा देता था, तूड़े में गेहूं के तूड़े में छुपा देता था। उसका एक छोटा सा लड़का देखा करता था, उसने सोचा कि पिताजी कोई खास चीज पीता है, तू भी पी ले पीछे से। एक दिन उसने क्या किया, तूड़ा 10 वर्ष का बालक था, उस भूस को हटाने लगा, उसमें कीड़े मारने की दवाई थी एक बोतल में, उसने वो निकाल ली। उसने सोचा ये वही है जो पिताजी पीता था और लगा के मुंह के 2 घूंट भर गया, मर गया। वो पड़ी पाई बोतल भी उसके साथ में। तो पुण्यात्माओं अब सभी हम विष खा खा कर दुखी पा रहे हैं, किसी की आंख फूट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई किसी दुख से पीड़ित है, कोई किसी भयंकर रोग से दुखी है। ये हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्योंकि हम
अपने कर्म बिगाड़े बैठे हैं। हमने पिछले जन्मों में कोई ऐसे पाप किए हैं जिनके आज दंड भोग रहे। किसी की आंख फूटी पड़ी है, कोई काना है, कोई कोडी है, किसी की दोनों हाथ कट गए, किसी की दोनों टांग कट गई। तो फिर ये हमें जहर दिखाई देगा। तो उसके लिए बताते हैं कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते ओरी माने खुशी होया करेगी। फिर कि जहर ने कौन खाएगा, राम नाम की ओरी, वो खुशी होया करेगी हमारे साथ। वो राम नाम की ओरी हम सदा खुशी मनाया करेंगे। तो यहाँ बताते हैं, तो ऐसे इसका अर्थ ये बनाया है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक हो गए और बरते सहज स्वभाव। कति प्यार से रहा करेंगे, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। अब बगैर ज्ञान के हम ये सबको बंद कर रहे थे, अब हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। अब सामने आग के अंदर हाथ कौन देवेगा? अनजान बच्चा तो हाथ जला ही रहे थे हम अनजानपने में। अब गलती नहीं करेंगे हम। अपने आत्माओं, ये तो परमेश्वर द्वारा आदेश। अब सुनाते हैं आपको कुछ और महान आत्माओं को परमात्मा ने कुछ अपनी प्रेरणा दी इस दास के विषय में। उन्होंने भी क्या बोला है देखिएगा। एक राधा स्वामी पंथ से ही निकला हुआ पंथ है मथुरा के अंदर, जय गुरुदेव पंथ, और उसके प्रवर्तक माने जाते हैं श्री तुलसीदास जी, जो वर्तमान में उसके मुखिया हैं। और ये आगरा से ही निकला हुआ पंथ है। गोरेलाल जी तुलसीदास जी के गुरु हैं। गरीबदास जी और गरीबदास हुआ है वो इस राधा स्वामी पंथ का। ये गरीबदास नहीं जिसको परमात्मा मिले थे छुड़ाने वाला, वो और गरीबदास हुआ, वो मथुरा से ही निकले थे। ऐसे वो तीसरी पीढ़ी में यु जय गुरुदेव यानी तुलसीदास जी मथुरा में जो संत हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। ये शिवदयाल जी जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, उससे भी अच्छे पिछले जन्म की पुण्य कमाई थी इसके साथ। उसने तो 18 वर्ष तक हठ योग करके डले ढोए जब कोई सिद्धि प्राप्त हुई, और 5 नाम काल के जाप करने शुरू कर दिए। काल का दूत था वो राधा स्वामी, उस पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी के चक्कर में यो भी फंस गया पुण्यात्मा तुलसीदास जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ का प्रवर्तक। उसको परम धनी मान के हम ऐसे काल ने बर्बाद कर दिए। अब ये पुण्यात्मा 1954 से सत्संग करता हुआ रहा है, उससे भी पहले से। उस समय ये दास 1954 में 3 वर्ष का था। 8 सितंबर 1951 को इस दास का जन्म हुआ, और 7 सितंबर 1971 में इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने यानी तुलसीदास ने एक वर्तमान वाणी कही थी कि आज 7 सितंबर 1971 को वो महापुरुष जिसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने आपके समक्ष रूबरू कराया कि वो कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो उस समय इसने कहा था कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को यह दास एग्जैक्ट 20 वर्ष का था। तो 8 सितंबर 1971 को 21वां वर्ष दास का प्रारंभ हो गया था। इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी ने 28 अगस्त 1971 को एक ये ज्ञान बताया था। एक महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। तब लोगों ने पूछा कि वो कहाँ है, कौन है, बताइएगा वो कौन है महापुरुष जब उत्पन्न हो चुका है। तो इसने कहा फिर 7 सितंबर 1971 को कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। और अभी उसका भेद नहीं बता दूंगा, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। समय का इंतजार करूंगा और समय आने पर सबको पता लग जाएगा। पुण्यात्माओं, दास छोटा सा था, तब देखा करते जगह जगह
लिखा मिलता था कि जय गुरुदेव सतयुग आवेगा, जय गुरुदेव सतयुग आवेगा। 1954 से आज 2012 तक कलयुग बढ़ गया, घटा नहीं, तो इनसे शांति कहाँ हुई? दूनी आग लगी संसार में, और ये कहीं तो शांति होगी। अब इनसे सच्चाई को आदि परमात्मा ने, जब इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी 1971 में, पिछले पुनों के कारण, अब इसके पुन सारे खत्म हो गए, सारी बैटरी इसकी डाउन होगी। अब ना बताता यो कहाँ है। अब चाहिए था इसने बता देना, बरुवाड़ा में बैठा है, जाके ले लो, वो 20 वर्ष वाला। ये जय गुरुदेव की अमर वाणी, ये वही पुस्तक है, और ये यहाँ से छपी है, ये प्रकाशक है, ये इसके मुद्रक है। अब इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं। पहले 59 पृष्ठ पर ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है। 59 पृष्ठ पे इसने शाकाहारी पत्रिका में छपे इसके प्रवचन। 28 अगस्त 1971 को इसने क्या संदेश दिया था? महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। 28 अगस्त 1971 को यह कह रहा है कि उसका जन्म एक छोटे भारतवर्ष के छोटे से गांव में, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। श्रद्धालुओं ने पूछा, महाराज फिर बता दे कहाँ है वो व्यक्ति, हम भी मिल लें उससे जा करके। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर अपना अनुभव बताया। देखिएगा इसी के पृष्ठ 50 पर, ये वही पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। इसकी पृष्ठ नंबर हम 50 पर आ गए हैं। ये शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने फिर बयान दिए हैं। क्या दिया है कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है, जिसके बारे में 28 अगस्त 1971 को मैंने स्टेटमेंट दी थी। इस दास रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को रामपाल दास 20 वर्ष का पूरा हो चुका है। और 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग जाता है। यहां से देखिएगा फिर इस जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास जी की वर्तमान की सतवाणी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 28 अगस्त 1971 को कहने के बाद, सार्वजनिक करने के बाद उसकी लोगों को प्रतीक्षा होगी थी। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। सात सितंबर 1971 को वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जितनी भी ये पुण्यात्माएं हैं जो गुरु पद प्राप्त कर रहे हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और अब ये काल के फंस गए। काल ने इनका दुरुपयोग कर लिया, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवा दिया। ये 5 नाम काल के जाप करें, और ये करोड़ों जीवों को फंसा कर बैठ गए। राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ और ताराचंद पंथ जनोद वाला,
व्यास वाला पंथ, आगरा वाला राधा स्वामी पंथ और सच्चा सौदा सिरसा वाला पंथ वही शिवदयाल जी के ही वचनों का पर आधारित है, उसी के ज्ञान से आधारित है। और जगमाल वाली पंथ, यो सिरसा के पास एक गंगुआ 600 मस्ताना पंथ, ये सारे कुएं का जल है यो। और सभी काल के पंथ है ये कति पक्के। अपने आत्माओं 1971 में इस तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की दिव्यदृष्टि काम करे थी। इसमें पिछले संस्कार पुण्य थे इसके पास। अब इसकी बैटरी डाउन हो लिए, आशीर्वाद दे देगा, करोड़ों जीव ला लिए के पीछे, और इसकी वह बैटरी डाउन होगी, पिछला संस्कार समाप्त हो गए। अब इसने कख नहीं इसका पल्ला है, और शिवजाल की जरा भूत बनेगा, ये गारंटी देता हूं। अपने आत्माओं ये पांचों नाम काल के जाप करें और बाट देखें सचखंड और सतलोक जान की। बताओ इनका कोई आधार है? इनका दिखाता हूं आपको। एक पुस्तक है घट रामायण, जो तुलसीदास हाथरस वाले की लिखी हुई है। इस जय गुरुदेव वाले तुलसीदास की नहीं, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले की। वो साहेब है तुलसी, वो साहब लिखे क्योंकि वहां से साहेब बचा ले सारे, ये कक का पता नहीं है। अब तुलसीदास हाथरस वाले की एक अनुभव की, क्योंकि ये कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़ा करता, उससे फिर ज्ञान चुरा के इसने अपना सत्संग शुरू कर दिया। उसके आधार से इसने अपने अनुभव की एक पुस्तक लिखी है घट रामायण 2 भागों में। उसमें स्पष्ट लिखा है कि पांचों नाम काल के जानो। ये देखिएगा, ये घट रामायण है तुलसी साहेब हाथरस वाले की। यहां से छपी है वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, भाग 1 है ये है तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई घट रामायण, पहला भाग जीवन चरित्र सहित पूरा छपा है 2 भागों में। अब इसमें देखिएगा 27 पृष्ठ पे, ये 27 पृष्ठ है। भेद पिंड और ब्रह्मांड का देखिएगा। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, तहां साहेब के दर्शन पाऊं। पांचों नाम जीव जब भाखा, और छठवा नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम और छठवां गुप्त है, छठा नाम। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए होए, पांचों नाम काल के हैं, तब ये शंका उत्पन्न हुई। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। नीचे आइएगा। जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले लो। उन 5 नामों से अलग है आदि नाम, इसको सार नाम कहते हैं। और सत नाम है ये 2 अक्षर का। सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये 5 नाम जो शिवदयाल जी जपा करते थे, भूत बने। और अब ये तुलसीदास जय गुरुदेव वाले भी यही जाप कर रहे हैं, भी यही बनेंगे, गारंटीड बात है। ये है वो 2 नाम जाप करने के सतनाम। 2 अक्षर का नाम है ये सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्गुप्त है दास देवगा। और सतनाम ये सार नाम है। इनसे मोक्ष होगा प्राणी का, ये इनके पास है नहीं, तो अपने आप काल के मुख में जाएंगे। पुण्यात्मा परमात्मा ने हमें ये शिक्षा इसलिए दी थी कि हम परमात्मा को पहचान लें। परमेश्वर अपना ज्ञान देने के लिए स्वयं ही चलकर आते हैं और शिशु रूप धारण करते हैं। कबीर परमेश्वर जी सतलोक से चलकर आकर गति कर आए थे और एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब पर विराजमान हुए थे, काशी शहर से 4 किलोमीटर दूर जंगल में। और वहां नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपत्ति वहां पहुंच गए और उन्होंने बच्चे को प्राप्त हुआ। तो नीमा परमात्मा को पाकर अति प्रसन्न हुई, 100 शुक्र मनाए। अपने भगवान शंकर के, वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन इसी जन्म में वो ब्राह्मणी थे, जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। वो शिव के पुजारी थे,
वो भले ही मुसलमान बन गए थे, जुलाहे का कार्य भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर को वो भुला नहीं पाए थे। अब सुबह आपको हम परमात्मा की वाणी सुना रहे थे, अब फिर थोड़ी सी सुनाते हैं, थोड़ा सा प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा कौन है, उसको पहचानने में हमें आसानी होगी। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, सत्कर मान लेना। आप बालक हो, दास ने इस ज्ञान को गहराई से जाना है, भगवान को भी अच्छी तरह पहचाना है। आप कितनी पुण्यात्मा हो, लाल को पता नहीं होता, अपनी कीमत का जौहरी जानता है। आपको तो इस समय में जन्म मिला, मनुष्य का धन है, आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर मान लेना। आपको ये अमृत वो ज्ञान मिल रहा है जिसके लिए परमात्मा ने अभी तक लोका छुपी करके इसको बचा रखा था, और आज आपके सामने उले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण जाट। कृष्ण जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पुट्ठी मंगल खां, तहसील आंसी, जिला हिसार। कृष्ण जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7/7/2019 को। कृष्ण जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, करते थे। पहला गांव में एक पीर का थान था, वहाँ धोख मारते थे, और बाढ़ संबंध हनुमान जी का मंदिर है, हमारे बूढ़े वहाँ जाते थे, और आय पड़ोसी को कोई भी किसी प्रकार का भी साधन लेते थे तो वहाँ जाकर हम धोख मार के आते थे। तो सर, आप बता रहे हैं कि आप अलग अलग जगहों पर आपके जो धाम बने हुए थे वहाँ जाकर पूजाएं करके आते थे, तो उन सब पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? इनसे भगत जी कोई लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी शराब पिया करते थे, इतने पीते थे कि हमारी जमीन लग भी बेच दी थी, और हमारे को ऐसा टाइम देखा है कि एक दूसरे के हमने काम करके हमारा टाइम पास किया, और हमारे पिताजी रोज धोख मारते थे और फिर भी उस पर वो नशा नहीं छूट रहा था। हमने भी बहुत प्रयास किया, उसका नशा छूटा ही नहीं, आखिरी में शरीर ही छोड़ के वे चले गए। हम ही इतने दुखी थे भगत जी कि हमारे को इतनी तंगी देखी है कि हम कह नहीं सकते। तो सर, आप बता रहे हैं कि जैसे आपके पिताजी बाल संबंध में जाकर पूजाएं करते थे हनुमान जी की, लेकिन साथ ही वो नशा भी करते थे, और उस नशे के कारण उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया, लेकिन नशा नहीं छोड़ पाए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी ऐसे हुई कि हमारी जो बहन जी है, उनने 2014 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। वे घर आते जब जिक्र करते वह नूनू संत है, उसकी नाम दीक्षा लेने से सारे काम सिद्ध होते हैं। फिर उस टाइम तो हम कुछ नहीं करते थे, बस उनको हंसी मजाक में टाल देते थे, कहते थे कि ऐसे कैसे हो जाता है। फिर भगत जी मेरे शरीर में इतनी पीड़ा होगी, मैंने बहुत जगह दवाई ली, देसी भी अंग्रेजी भी, किते भी कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं एक दिन रात को सोया हुआ था, मैंने कुदरती वैसे ही गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी जब मेरे इस टैंक में रीढ़ लगती थी सोने के बाद, मैंने प्रार्थना करी जब मेरा वो रोग ठीक हो जाए तो गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लूँगा। मेरा उसी समय वो रोग, सुबह उठा तो मेरे शरीर में कोई रोग नहीं था। फिर क्या हुआ, नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे बहन के बटेऊ जी भिवानी आश्रम में आ रहे थे, उनने मेरे तरफ फ़ोन कराया, किशन कहाँ हो? मैं हंसी हूँ। बोला आश्रम में चलोगे? मैं बोला आ जाओ चलेंगे। तो मैं ओड़ा हंसी ज़मीन बोता था ठेके को, मैं उस भतीजे से कहा भाई मैंने ओड़ा वहाँ बाईपास पर छोड़ के आओ, मैंने भिवानी आश्रम जाना है। वो मैंने वहाँ छोड़ के ना आए, वे नरवाना से आगे हम ही भिवानी आश्रम चले गए। मैंने जानता ही मालिक ने नाम दीक्षा दे दी। तो सर, आपने बताया कि आपकी बहन के कहने से, और जैसे आपको पहले एक बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन आपने संत रामपाल जी से प्रार्थना की और वो एक रात में ही संत रामपाल जी ने बीमारी आपकी ठीक कर दी,
और उसके बाद आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और अन्य भी कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ बहुत हुए। फिर मैं एक आधा मोटा मोटा लाभ आपको बताता हूँ। पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि मैं आसी जमीन ठेके को बोता था, वहाँ लाइट का ट्यूबवेल था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ट्यूबवेल चला रहा था और उसके आगे ट्यूब बंद रखी थी और स्टार्टर दाबते ही ट्यूबवेल उस ट्यूब को बाहर भगा दे जाता ड्राइवरी से, और मैं उसका बहुत प्रयत्न किया, फिर वो रुक नहीं रही थी। मैंने ऐसा कराया, उन्हें बांध के न एक हाथ तो ड्राइवरी का लगाया, एक हाथ से स्टार्टर चलाने की कोशिश की। जब मैंने स्टार्टर का बटन दाबा, 3 फेस का ट्यूबवेल था, तो मैंने स्टार्टर दाबा तो उल्टा हाथ करने लगा, तो वहाँ 3 फेस के 3 तार नंगे थे और वे मेरे हाथ में आ गए। तो हाथ एकदम सुनहा हो गया और मेरे कूहनी से ऊपर करंट नहीं गया। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में था, नहीं तो उस दिन मेरी मौत थी। मैं एक और दूसरा लाभ बताता हूँ। मेरे पेट में बहुत बीमारी थी और मुझे तीसरे दिन टाइफाइड हो जाता था बुखार होते ही। और मैं जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, ना तो मेरी बात धरण डिगी है जित पाछे और ना मुझे टाइफाइड हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा हुआ कि जित पाछे संत रामपाल जी महाराज की सी दया रही है, मुझे बुखार भी नहीं हुआ है। एक और बहुत बड़ा लाभ हुआ है, पहला मैं ओका पीता था और मैं छोड़ना चाहता था तो भी नहीं छूटता था, और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मुझे ओके में से बांस आने लगी है। अब कोई दूसरा पीता है न तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, ना मैं वहाँ बैठ सकता हूँ, जैसे उल्टी पड़ेगी ऐसा शरीर हो जाता है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जब ओका दरिया है तो मैं वहाँ बैठ नहीं सकता, मैं उठकर चला जाता हूँ और कहता हूँ भाई ये चीज़ पीने की नहीं है, इसे पीने से बहुत हानि होती है शरीर में भी और इसका पाप भी बहुत बताया है। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरे को इतना सुख दिया है गुरुदेव जी ने, मैं कह नहीं सकता। आज मालिक ने सारे ठाठ कर दिए। ट्रैक्टर की जगह मेरे पे ट्रैक्टर है, गाड़ी की जगह मेरे पे गाड़ी है, घर 2 ट्रैक्टर, 2 मोटरसाइकिल, 1 गाड़ी। आज सारा गांव भी ये मानता है भी यो आज इतना फायदा इसको कैसे हो रहा है, यो सारा काम मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हमको दे रहे हैं। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको शारीरिक लाभ हुआ और आर्थिक लाभ हुआ, साथ ही साथ जीवन दान भी मिला। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देने के तो लायक नहीं हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के जगत भाइयों के सामने विनती कर सकता हूँ, एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर देखो और फिर उसके लाभ गिनाना। आपको संत रामपाल जी महाराज इतने लाभ दे देंगे कि आपको सब पता चल जाएगा संत रामपाल जी महाराज कौन है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण करवाए। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए आज तो गुरु जी ने यूट्यूब, फेसबुक और टीवी पर भी इतने चैनलों पर सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पीली लाइन चलती है, उस पर नंबर चलते हैं, उन नंबरों पर कनेक्ट करो और संत रामपाल जी महाराज से फ्री में नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।